जय हिंद साथियों। आज के वीडियो में हम लोग 10th में जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है यानी त्रिकोणमिति से जो भी क्वेश्चन आता है उसको हम लोग आज देखने वाले हैं और समझने वाले हैं। तो हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखें, तभी जो है आपको हर एक बात समझ में आएगा। नहीं तो कुछ बातें समझ में आएंगी और कुछ बातें नहीं आएंगी, तो आपको वीडियो देखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बिना स्किप किए हुए ही देखें। चलिए आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखिए त्रिकोणमिति। इसमें त्रिकोणमिति में सबसे पहले हम लोगों को ज़रूरत पड़ता है इसके अनुपात को, यानी इसमें कुल मिला के त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं। एक होता है साइन कॉस टेन यानी 3 होता है, और 3 इसके ठीक विपरीत होता है यानी उल्टा होता है। तो साइन का उल्टा कोसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है और टेन का उल्टा कॉट होता है। देखिए इसको हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, ये आपका हो जाएगा साइन कॉस और ये आपका हो गया टेन। ठीक है, साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा हो जाएगा सेक और टेन का उल्टा हो जाएगा कॉट। मात्र देखिए इन्हीं 6 का उपयोग करके हम लोग जो है त्रिकोणमिति को पूरा सॉल्व कर सकते हैं और इसमें अच्छे से अच्छे अंक ला सकते हैं। त्रिकोणमिति में सबसे ज़्यादा अगर 10th में किसी चैप्टर से अगर क्वेश्चन आता है तो वह है त्रिकोणमिति। सबसे ज़्यादा इसी अध्याय से जो है क्वेश्चन आता है, तो इसलिए आप लोग इसको अच्छे से समझें और अच्छे से इसको देखें कि किस तरह हम इसको सॉल्व कर सकते हैं जो भी क्वेश्चन आता है इसमें। देखिए ये तीनों जो है, इसके बाद हम लोगों को ज़रूरत पड़ता है एक समकोण त्रिभुज के। समकोण त्रिभुज कभी भी त्रिकोणमिति को हल किया जाता है तो उसमें एक समकोण त्रिभुज ही आता है, दूसरे त्रिभुज का यूज इसमें नहीं होता है, केवल एक समकोण त्रिभुज ही होता है। देखिए हम लोग समकोण त्रिभुज को यहाँ पे बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कि इसका कोण जो है ये समकोण है और इसको हम लोग मान लेते हैं ए बी सी। देखिए जो खड़ा होता है यानी जो खड़ा है उसको हम लोग लंब बोलते हैं, तो इसको जो है हम लोग बोलेंगे लंब। इंग्लिश में इसको पी बोला जाता है यानी परपेंडिकुलर। ये आधार होता है, इसको इंग्लिश में हम लोग बी बोलते हैं। और ये होता है कर्ण। कर्ण को इंग्लिश में एच बोला जाता है। देखिए इसका शॉर्टकट है एच और आधार का शॉर्टकट है बी और लंब का शॉर्टकट क्या है पी है। तो हम लोग इसी का यूज करके इसमें जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो भी क्वेश्चन आएगा सबसे पहले इसमें जो फार्मूला होता है उसको हम लोग देखते हैं, उसके बाद हम लोग इसमें जो क्वेश्चन बनाना होता है उसको देखेंगे। सबसे पहले देखिए फार्मूला आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको फार्मूला नहीं पता होगा तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले हम लोग अभी जो है फार्मूला को देखने वाले हैं। जो फार्मूला होता है उसको समझने वाले हैं कि कब इसका उपयोग किया जाता है कब नहीं किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये साइन कॉस टेन और इसका उल्टा 3 होता है कोसेक सेक कॉट। इसमें देखिए एक फार्मूला होता है लाल बाई काका। देखिए लाल बाई काका, देखिए लाल बाई काका यानी इसमें 3 गो है। ये फर्स्ट वाला है एल बटा के, दूसरा है ए बटा के और तीसरा है एल बटा ए। तो देखिए फर्स्ट वाला जो होता है इस साइन का मान होता है यानी साइन, सेकेंड वाला जो होता है कॉस का होता है और थर्ड वाला जो होता है टेन का होता है। तो हम लोग इसी से इस फार्मूला को लिखेंगे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग साइन वाले को लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा। मान लीजिए कि यहाँ पे इसका कोण जो है कोई थीटा है, तो देखिए इसका साइन थीटा। तो यहाँ से देखिएगा तो साइन थीटा का सूत्र क्या होगा लंब और बटा में कर्ण। देखिए यहाँ पे हम लोग लंब को क्या लिखे हैं पी लिखे हैं, आधार को बी लिखे हैं और कर्ण को एच लिखे हैं। लेकिन यहाँ पे हम समझने के लिए इसको आसान करने के लिए जो है अपने से यहाँ पे कुछ इसमें ट्रिक जो है अपनाया गया है। इसको सबसे पहले आप क्या लिख दीजिएगा लाल बाई काका यानी फर्स्ट वाले। देखिए एल का मतलब लंब, ए का मतलब आधार और के का मतलब कर्ण। देखिए आपको सीधे सीधे दिखाई देता होगा कि एल का मतलब देखिए लंब यहाँ एल जो है ये लंब किससे शुरू है लॉ से, इसलिए इसको हम लोग क्या कर दिए हैं एल कर दिए हैं। देखिए आधार किससे शुरू है अ से, यानी इसको हम लोग ए कर दिए हैं। और यहाँ देखिए कर्ण किससे शुरू है
कॉस है, तो इसको हम लोग के कर दिए, यानी इसको हम लोग ट्रिक पे बैठा दिए हैं। तो इसको इस तरह भी अगर आप बनाते हैं तो बहुत आसानी से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं और इसका जो है एकदम चुटकियों में आंसर निकाल सकते हैं। देखिए ये जो है साइन थीटा यानी फर्स्ट वाला, तो एल बटा के, यानी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लंब अब बटा में कर्ण। देखिए आई एल बटा के, यानी एल का मतलब लंब और के का मतलब कर्ण हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा कॉस थीटा। देखिए कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का ये दूसरा होता है। दूसरा जो है आधार बटा कर्ण है, यानी ए बटा के है, तो ए का मतलब आधार और के का मतलब कर्ण। तो यहाँ लिखेंगे आधार बटा में हो जाएगा कर्ण। देखिए तीसरा है टेन थीटा, टेन थीटा, तो दो को कर दिए। उसके बाद देखिए तीसरा कह रहा है कि एल बटा ए, यानी एल का मतलब लंब और ए का मतलब आधार, तो इसका सूत्र हो जाएगा लंब अब बटा में आधार। देखिए तीन हम लोग निकाल दिए। अब इसका उल्टा तीन गो होता है, उल्टा देखिए ये कह रहा है कि साइन थीटा, तो साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग कोसेक थीटा। तो देखिए इसका उल्टा कर देना है आपको, यानी नीचे वाले को ऊपर लिख देंगे और ऊपर वाले को नीचे लिख देंगे। तो नीचे कर्ण है तो ऊपर चला जाएगा अब कर्ण, अब बटा में देखिए अब ऊपर वाला नीचे, यानी कर्ण अब बटा में हो गया लंब। फिर यहाँ हम लोग साइन का तो उल्टा कर दिए। अब यहाँ पे बचा है कॉस, कॉस का उल्टा करेंगे, यानी कॉस को उल्टा किया जाएगा। तो कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग सेक थीटा। देखिए सेक थीटा, तो कॉस का उल्टा किए हैं, तो इसका उल्टा यानी नीचे वाले को ऊपर लिख देंगे और ऊपर वाले को नीचे लिख देंगे। तो नीचे वाला ये कर्ण जो है ऊपर चला जाएगा, यानी कर्ण अब बटा नीचे वाला ऊपर, सॉरी ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, यानी ऊपर जो है आधार है तो आधार आ गया नीचे। देखिए हम लोग कॉस का उल्टा लिख दिया। अब बचा है किसका, टेन का। तो यहाँ पे लिखेंगे टेन थीटा, टेन थीटा। तो टेन किसका सॉरी टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे कॉट थीटा। तो कॉट थीटा देखिए इसको पलट देंगे, यानी नीचे वाले को ऊपर लिख देंगे और ऊपर वाले को नीचे लिख देंगे। तो नीचे आधार है तो ऊपर चला जाएगा आधार, अब बटा में ऊपर वाला आ जाएगा नीचे, यानी लंब। देखिए अगर हम लोग इसको इंग्लिश में लिखते हैं तो लंब को हम लोग क्या लिखते हैं, पी, और कर्ण को लिखते हैं एच, यानी पी बाई एच। यहाँ देखिए आधार, आधार को लिखा जाता है बी और एच को कर्ण को लिखा जाता है एच। तो इस तरह करके आप लिख सकते हैं अगर लिखने का मन है तब, अगर नहीं लिखने का मन है तो नहीं लिखिए, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। देखिए इसमें ये जो है एक समकोण त्रिभुज है। जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन आएगा बनाने के लिए तो उसमें दो गो समकोण त्रिभुज का मान दिया रहेगा, यानी दो गो भुजा दिया रहेगा, आपको तीसरा निकालना होगा। तो जब तीसरा निकालना होगा तो मान लीजिए कि इसी त्रिभुज का ना यूज करके निकालना है, तो इसका फॉर्मूला कुछ ना कुछ होता होगा। तो देखिए इसका फॉर्मूला यही होता है, एक होता है पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। देखिए मात्र इन्हीं सभी सूत्रों का यूज करके जो है हम लोग इसमें क्वेश्चन को देखने वाले हैं और समझने वाले हैं। अगर आप इतना सूत्र याद कर लेते हैं, बस मात्र इतना जितना बोर्ड पे है, अगर इतने याद कर लेते हैं तो समझिए कि आपका 10th में जो है 5 नंबर एकदम आसानी से सिंपल में जो है आ जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, बस जो हम क्वेश्चन बता रहे हैं उसी आधार पर आपको घर पर बैठकर और बनाना है, और जो भी यहाँ पे क्वेश्चन है या फॉर्मूला है उसको आपको याद करना है। अगर आप इसको याद नहीं करते हैं तो फिर आपको क्वेश्चन जो है समझ में नहीं आएगा और आपको एग्ज़ाम में जो है बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप नहीं पढ़ते हैं तब, अगर पढ़ते हैं तो आपको कोई कठिनाई नहीं होगी, सेम टू सेम क्वेश्चन आएगा। जिस तरह हम बोर्ड पे बता रहे हैं एकदम सेम क्वेश्चन इसी तरह जो है एग्ज़ाम में आने वाला है। तो हमारे वीडियो में आप लोग बने रहें। अभी जो है केवल हम फार्मूला बताए हैं, अब इसके बाद जो है हम इस पे क्वेश्चन को बताएंगे। इस फार्मूले के आधार पे जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है उसी को हम बताने वाले हैं। आइए इसके बाद हम
अब जो फार्मूला पढ़े हैं उसी पे क्वेश्चन को बनाकर देखते हैं। क्वेश्चन को बनाने के बाद इसको हम लोग समझ लेंगे कि किस तरह जो है इसको बहुत ही आसानी तरीके से हम बना सकते हैं। अगर क्वेश्चन आप बना देते हैं तो समझिए कि आपका जो है एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाने वाला है। ये क्वेश्चन एकदम सिंपल है, जो सूत्र हम लाल बाई काका बताए हैं उसी पे इसको बनाएंगे। एकदम सिंपल है, लाल बाई काका वाले सूत्र पे आप किसी का भी आप क्वेश्चन इस तरह दिया रहेगा उसको आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्व जो है बहुत ही आसानी तरीके से कर सकते हैं। तो आइए हम इस क्वेश्चन को बनाकर देखते हैं कि कितना जल्दी और कितना अच्छे तरीके से हम इसको समझ ले रहे हैं। देखिए इसमें सबसे पहले क्वेश्चन में दिया है कि साइन ए बराबर 3/4, यानी यहाँ पे दिया हुआ है साइन ए बराबर 3/4, यानी देखिए हम लोग अभी सूत्र पढ़े हैं लाल बाई काका, यानी ये फर्स्ट वाला जो होता है किसका होता है साइन थीटा का, दूसरा वाला होता है कॉस थीटा का और तीसरा वाला होता है टेन थीटा का। देखिए इसमें साइन थीटा का हम लोग को लिखना है तो यहाँ पे लिखेंगे साइन ए बराबर, देखिए ये कह रहा है कि एल बटा के, यानी एल का मतलब लंब, ए का मतलब आधार और के का मतलब क्या होता है कर्ण होता है। तो यहाँ पे हम लोग इसी को लिखेंगे, देखिए एल बटा के यानी लंब और बटा में कर्ण, किसका मान है साइन थीटा का है। तो यहाँ लिखेंगे साइन ए बराबर, तो इसका सूत्र हो गया लंब और बटा में हो जाएगा कर्ण। देखिए लंब बटा कर्ण, यानी ऊपर जो मान दिया है वो लंब का मान है और नीचे जो मान दिया है वो कर्ण का मान है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे लंब बराबर, देखिए लंब का मान हो जाएगा 3 और कर्ण का मान हो जाएगा कितना 4। लंब और कर्ण का मान निकल गया। जो इसमें अगर क्वेश्चन दिया रहे तो 2 को भुजा दिया रहेगा तो हम लोग को सबसे पहले तीसरा भुजा निकालना पड़ेगा। अगर आप तीसरा भुजा नहीं निकालते हैं तो क्वेश्चन जो है सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो हम लोग सबसे पहले इसमें तीसरा भुजा जो है निकालते हैं। 2 को भुजा इसमें दिया है, फर्स्ट जो है देखिए इसमें लंब का मान दिया है और कर्ण का मान दिया है। तो लंब और कर्ण का मान दिया है तो इसमें हम लोग को निकालना किसका है आधार का। तो यहाँ लिख देंगे आधार बराबर वाट। तो देखिए आधार का मान निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। अभी इसके पहले जो है हम बताए थे कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी इसमें कर्ण का मान दिया है 4 का स्क्वायर बराबर लंब का मान दिया है 3 का स्क्वायर प्लस आधार का मान नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे आधार स्क्वायर। ये 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16, 3 का स्क्वायर किया जाएगा 9 और आधार का स्क्वायर करेंगे तो आधार स्क्वायर हो जाएगा। देखिए 16 है तो 16 लिख दिया गया, या प्लस में 9 है बराबर के उस साइड है तो हम लोग बराबर के इस साइड ला देंगे। तो इधर प्लस में है बराबर के इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा और इधर बन जाएगा आधार, यानी आधार स्क्वायर। देखिए 16 में से 9 जाएगा तो 7 और इधर बन जाएगा आधार स्क्वायर। देखिए अब इसके बाद जो है हम इसको लिखते हैं यहाँ पे, इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, जैसे ये आधार बराबर की उस साइड है तो हम लोग इसको इधर लिख सकते हैं, यानी लिखेंगे आधार स्क्वायर बराबर 9। देखिए इसके कहने का मतलब हुआ कि उधर जो लिखा है आप उसको इधर भी लिख सकते हैं। जब इधर लिखिएगा तो इधर वाले को कहाँ लिखना पड़ेगा उधर लिखना पड़ेगा, तभी आप लिख सकते हैं, नहीं तो नहीं लिख सकते हैं। या देखिए यहाँ पे आधार, ये आधार जो है स्क्वायर में है, अगर स्क्वायर को हम बराबर के उस साइड भेज देते हैं तो ये किस में चला जाएगा रूट में चला जाएगा, यानी सॉरी ये 7 दिया हुआ है, देखिए ये 7 है तो यहाँ पे ये रूट में कितना हो गया 7 हो गया, यानी आधार का मान निकल गया रूट 7। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को पता हो गया लंब का मान पता हो गया, कर्ण का मान पता हो गया और आधार का भी मान पता हो गया। तीनों का मान जब पता हो गया तो हम लोग इसमें जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात दिया होगा उसको बहुत ही आसानी तरीके से लिख सकते हैं। एकदम अब सिंपल हो गया। आपको कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात जब ज्ञात करना होगा तो एक त्रिकोणमितीय अनुपात उसमें अवश्य दिया रहेगा, और जब वो त्रिकोणमितीय अनुपात दिया रहेगा तो हम लोग उसी से जो है उसमें 2 गो भुजा का मान हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे तीसरा भुजा का मान निकालेंगे। जब तीसरा भुजा का मान निकल जाएगा तो हम लोग 6 गो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, 6 में से किसी का मान लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को मात्र इस क्वेश्चन में बोला है कि 2 ही त्रिकोणमितीय अनुपात का मान लिखना है, एगो cos a का लिखना है और एक tan a का लिखना है। तो हम लोग cos a को लिखते हैं, लिखेंगे यहाँ पे cos a बराबर, देखिए
कॉस है तो हम लोग सूत्र पढ़े हैं लाल बाई काका, यानी फर्स्ट वाले साइन का होता है, सेकंड वाला कॉस का और थर्ड वाला टेन का। तो देखिए यहाँ पे ये हम लोग कॉस थीटा, तो कॉस थीटा ए बटा के है, यानी ए का मतलब आधार और के का मतलब कर्ण। तो इसको हम लोग लिखेंगे आधार बटा में कर्ण। तो देखिए आधार, तो आधार का मान यहाँ पे दिया हुआ है √7 और बटा में कर्ण, तो कर्ण का मान यहाँ पे दिया है 4, यानी ये आपका एक आंसर हो गया। फिर देखिए अब इसी में बोल रहा है कि एगो 10a का मान ज्ञात कीजिए, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 10a बराबर, देखिए 10a, तो फर्स्ट वाला साइन, दूसरा कॉस और तीसरा 10 होता है। तो 10a का मान यहाँ पे आपका हो जाएगा l बटा a, यानी l का मतलब लंब और a का मतलब आधार। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लंब बटा में हो जाएगा आधार। देखिए यहाँ पे लंब, तो लंब का मान दिया हुआ है, लंब का मान 3 है और आधार का मान जो है √7 है। देखिए इस क्वेश्चन में मात्र 2 ही मान निकालना था, एक था cos a का और दूसरा था tan a का। तो हम लोग दोनों मान देखिए कितना आसानी से निकाल दिए। अगर आप चाहें तो इसको, अगर मान लीजिए एक बार में समझ में नहीं आता है तो वीडियो को आप दोबारा देख सकते हैं। अगर 2 बार में भी नहीं समझ में आता है, 3 बार देखिए, एकदम फिक्स है कि आपको ये समझ में आ जाएगा। अगर इस तरह भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप सबसे पहले इसको कॉपी पे लिखिए और कॉपी पे लिख के इसको समझिए, तब जो है बहुत ही आसानी तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। अगर आपको वीडियो में कोई भी क्वेश्चन जो है समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। आपके कमेंट का जो है हम उत्तर जो है ज़रूर देंगे, जो भी आप कमेंट करेंगे उसका जो है आपको रिस्पांस ज़रूर मिलेगा। तो इसलिए अगर आपको मान लीजिए कि कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है तो आप बोलिए, हम फिर उसके लिए जो है दूसरा वीडियो सेम उसी टॉपिक पे जो है हम बनाकर इस पे अपलोड कर देंगे, आप लोग फिर उसको देखकर समझ सकते हैं। देखिए तो इस तरह आप त्रिकोणमितीय अनुपात में कोई भी क्वेश्चन दिया रहे तो इस तरह आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए इसके बाद अब हम लोग दूसरा एक क्वेश्चन देखते हैं कि इसको हम लोग इस पे किस तरह जो है बहुत ही आसानी तरीके से बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन जो है, सभी क्वेश्चन एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग इसको ज़रूर देखें और अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो लोग भी देख सके और हमारे बताए हुए क्वेश्चन को समझ सकें। देखिए इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि 15 cot a बराबर 8 तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। यानी क्वेश्चन में दिया है कि 15 cot a बराबर 8 तो sin a और sec a का मान निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे दिया है, देखिए ये जो दिया है कह रहा है कि 15 cot a बराबर 8, या हम लोग इस तरह का कोई फार्मूला पढ़े हैं जिसमें 15 cot a बराबर कुछ दिया हो, इस तरह का कोई फार्मूला नहीं होता है। तो इस तरह का जब फार्मूला नहीं होता है तो हम लोग सबसे पहले ये देखिए 15 जो है ये क्या है, गुना में है। तो जब 15 गुना में है तो बराबर का हम लोग इसको उधर भेजते हैं तो ये किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो जब भाग में हो जाएगा तो इसको हम लोग आसानी से इस फार्मूला पे बैठा सकते हैं और इसमें जो है इसको निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 15 cot a बराबर 8, या इसको हम लोग लिख सकते हैं cot a बराबर 8, ये गुना में 15 है, बराबर किधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी 8 बटा हो गया 15। देखिए अब फार्मूला पे ही आ गया, लाल बाई काका वाले फार्मूला को हम लिखेंगे लाल बाई काका। देखिए ये लाल बाई काका, ये फर्स्ट वाला किसका होता है, साइन का, सेकंड वाला कॉस का और थर्ड वाला जो है टेन का होता है। तो इसमें कह रहा है कॉट, यानी किसका कॉट किसका उल्टा है, कॉट जो है टेन का उल्टा है, यानी कॉट थीटा बराबर, तो इसका उल्टा आपको कर देना है, नीचे वाला कहाँ चला जाएगा ऊपर, यानी ए का मतलब आधार बटा ऊपर वाला आ जाएगा नीचे, यानी आधार बटा हो जाएगा आपका लंब, यानी कॉट थीटा बराबर सूत्र हो गया आधार बटा लंब। तो हम लोग इसको यहाँ लिखते हैं, या कॉट ए बराबर हो जाएगा आधार बटा में लंब। देखिए आधार बटा लंब, तो इसको हम लोग लिखेंगे, या यहाँ पे जब ऊपर आधार है तो आधार का मान कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और नीचे जो है लंब है तो लंब का मान हो जाएगा 15, यानी इसमें भी 2 भुजा का मान दिया हुआ है। आधार, यहाँ पे आधार का मान आपका हो जाएगा, देखिए आधार का मान कितना हो गया 8, और ये आपका हो गया लंब, तो लंब का मान हो जाएगा 15। हम लोगों को निकालना किसका पड़ेगा, कर्ण का, यानी कर्ण बराबर वाट। तो देखिए कर्ण का मान हम लोग निकाल लेते हैं। उसके बाद जो है
इसमें जो मान निकालने के लिए यहाँ दिया है साइन ए और सेक ए का, तो इसको हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अब पाइथागोरस प्रमेय को लिखेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से। देखिए पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी इसमें कर्ण का मान नहीं दिया है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब, तो लंब का मान हो जाएगा 15 का स्क्वायर प्लस आधार का मान हो जाएगा 8 का स्क्वायर। या इसको हम लोग लिखेंगे तो लिख देंगे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब, यानी 15 का स्क्वायर कीजिएगा 225 और 8 का स्क्वायर करते हैं तो 8 8 हो जाएगा 64। या कर्ण स्क्वायर बराबर, देखिए 225 में और 64 को हम लोग जोड़ देंगे, 5 4 9 6 2 हो जाएगा 8 289। या यहाँ पे हम लोग इसको लिखते हैं या कर्ण बराबर, देखिए कर्ण स्क्वायर है, स्क्वायर को हम बराबर के अगर उस साइड भेज देते हैं तो किस में हो जाएगा, रूट में हो जाएगा, यानी रूट ओवर कितना हो गया 289। देखिए ये 289 जो है 17 का स्क्वायर होता है, यानी 289 का अगर हम लोग वर्गमूल निकालते हैं तो कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा, यानी कर्ण बराबर कर्ण का मान निकल गया 17। देखिए अब कर्ण का जब मान निकल गया यानी इसमें आपको लंब भी पता हो गया, आधार भी पता हो गया और कर्ण भी पता हो गया, तो हम लोग किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात को क्या कर सकते हैं, बहुत ही आसानी तरीके से मान को लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे अब हम लोग को लिखना है साइन ए, तो यहाँ लिखेंगे साइन ए बराबर, देखिए लाल बाई काका, यानी फर्स्ट वाला जो होता है साइन का मान होता है, यानी देखिए फर्स्ट वाला एल बटा के, यानी एल का मतलब लंब और के का मतलब कर्ण, तो यहाँ पे साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब और बटा में कर्ण। देखिए लंब बटा कर्ण, तो इस क्वेश्चन में लंब का मान दिया है 15 और कर्ण का मान कितना निकला है 17, तो आपका ये एक आंसर हो गया। उसके बाद कह रहा है सेक ए, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे सेक ए बराबर सेक थीटा। देखिए सेक थीटा, सेक किसका उल्टा होता है कॉस का, तो ये सेकंड वाला जो है कॉस का मान होता है, यानी देखिए कॉस थीटा बराबर आपका हो गया आधार बटा कर्ण। तो कॉस थीटा का मान जब आधार बटा कर्ण हो रहा है तो हम लोग को लिखना किसका है, सेक का लिखना है, तो इसको हम लोग उल्टा कर देंगे, तो सेक थीटा बराबर ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, यानी के बटा ए। तो देखिए सेक थीटा बराबर हो जाएगा के का मतलब कर्ण और बटा में ए का मतलब हो जाएगा आधार। देखिए कर्ण, तो कर्ण का मान यहाँ पे दिया हुआ है, कर्ण का मान 17 है, अब बटा में आधार, तो आधार का मान यहाँ पे दिया हुआ है 8। देखिए इसको हम लोग बहुत ही आसानी तरीके से समझ सकते हैं, ये क्वेश्चन जो है एकदम सिंपल है, अगर आप इस पे थोड़ा सा भी मेहनत कर देते हैं तो आपको जो है ये आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर आप इसको 1 से 2 बार देख लेते हैं तो समझ लीजिएगा। देखिए इसमें इस तरह करके आपको एग्ज़ाम में इस तरह का क्वेश्चन एक ज़रूर देखने को मिलेगा, और साइन कॉस टेन ये जो मान यहाँ पे हम लिख रहे हैं ये सभी जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए आप एक एक अक्षर को समझिए और समझकर इसको बहुत ही आसानी तरीके से बनाने का प्रयास कीजिए।